हेलो गाइस, मैं सुरेश, हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम यानी कि पढ़ रहे थे ब्लड, और ब्लड में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों के बारे में पढ़ लिया था, ब्लड का सामान्य संगठन पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ने जाएंगे तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप्स। यानी कि हमने ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी ले ली थी, ब्लड के बारे में हाफ टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स या ग्रुप, रक्त समूह क्या होता है ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं? पहली चीज ये होती है कि ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ब्लड ग्रुप्स? ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, हमने हमारा टाइम तो बहुत वेस्ट कर लिया है और अब हम जल्दी से जल्दी पढ़ाई करेंगे, जिससे हमारा सिलेबस है जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो यानी कि ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? खोज करने वाला व्यक्ति था, वो था कार्ल लैंडस्टीनर। यानी कि खोज की थी वो वैज्ञानिक था, कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप्स की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था या वैज्ञानिक कौन था, तो वो था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जिसमें खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन इसने सभी ब्लड ग्रुप्स की खोज नहीं की थी। ब्लड ग्रुप्स यानी कि ये 4 प्रकार के, जिनमें से 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कौन कौन से? यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने ओनली इन ब्लड ग्रुप्सों की खोज की थी। ठीक है, और जो बचा एबी है, इसकी खोज किसने की थी? लास्ट जो एबी ब्लड ग्रुप्स बच रहा है, ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप से, इसकी खोज की थी, वो की थी डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने। कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने, डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने की थी। आपसे अगर पूछा जाए ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो 4 प्रकार के होते हैं। नाम क्या क्या है उनके बारे में पूछा जाए तो ए बी और ओ। ए बी ओ की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तथा ए बी की खोज की थी वो डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने की थी। ये तो थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी। अब हम आगे चलते हैं, इसकी गहराई में चलते हैं ब्लड ग्रुप्स की में, यानी कौन ब्लड ग्रुप्स ले सकता है, किसको कौन दे सकता है, किससे कौन ले सकता है। ठीक है, इस और इसकी उपस्थिति है जो किस आधार पर निर्धारण किया जाता है, रक्त समूह का किस आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। तो यानी कि हम बात कर रहे थे कि यानी कि रक्त समूह का निर्धारण जो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है कि किसमें कौन सा एंटीजन उपस्थित है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, यानी कि रक्त समूह का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। यानी कि रक्त समूह है, उनका निर्धारण है जो रक्त समूहों का निर्धारण, समूहों का निर्धारण निर्धारण एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? कि एंटीजन कौन सा उपस्थित है, तो इस आधार पर ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं? 4, ए बी ओ। ठीक, खोजकर्ता एबीओ की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, एबी की खोज की थी डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने। रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। अब एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं? वो एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आरबीसी की सतह पर, मैंने ये पहले ही बता दिया था आपको कि एंटीजन कहां पे पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन आरबीसी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, यानी कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा रक्त समूह है, यानी जिस व्यक्ति का रक्त समूह है वो उसमें कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है, कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होता है, और वो किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है। अब हम इस बारे में बात करते हैं आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे क्लास, तब तक के लिए आप इसको उतारो। ये तो थी रक्त के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो कौन सा रक्त ले सकता है, कौन सा व्यक्ति किसको दे सकता है, इसके बारे में। तो ठीक है, हम एक साइड तो लिखते हैं रक्त समूह। क्या लिखते हैं? रक्त समूह, रक्त समूह। ठीक है, एक क्या लिखते हैं? रक्त समूह। एक साइड तो लिखते हैं रक्त समूह, और दूसरी साइड लिखते हैं एंटीजन, और एक लिखते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं जिससे रक्त ले सकता है और जिसको रक्त दे सकता है। रक्त ले सकता है, रक्त ले सकता है,
जिससे और जो रक्त दे सकता है, ठीक है, और जिसको रक्त जिससे रक्त ले सकता है, जिसको रक्त दे सकता है, ठीक है, जिसको रक्त दे सकता है, ठीक, रक्त दे सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं रक्त समूह की, ठीक, कौन सा रक्त समूह किससे रक्त ले सकता है, किस व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, इस आधार पर रक्तों का समूह का निर्धारण किया जाता है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम ए की, यानी ए रक्त समूह है जिसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा। हर हमेशा एक बात रखना कि एंटीजन जो रक्त समूह होता है वही उसमें एंटीजन पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी उसके विपरीत पाई जाती है। जैसे कि ए रक्त समूह है तो इसमें एंटीजन तो ए ही पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी जो पाई जाएगी वो बी पाई जाएगी, ठीक है। एंटीबी यानी कि इसको एंटीबी बोलते हैं या फिर बी भी बोल सकते हैं, एंटीबी। हाँ मम्मी क्या हो गई है, हाँ हाँ। तो यानी कि एंटीबॉडी पाई जाती है वो एंटी बी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि किससे रक्त ले सकता है, किसको रक्त दे सकता है। तो ये हमेशा बात याद रखना कि समान समान ग्रुपों के मध्य रक्तों का आदान प्रदान होता है, लेकिन एक रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है, ठीक है, वो कौन सा है, ओ। अगर बात की जाए तो अगर O माइनस आ जाता है तो O माइनस टिक करना है, और O आ जाता है तो O भी सही है। अगर O और O माइनस दोनों आ जाते हैं तो उसमें O माइनस सही रहेगा। तो यानी कि यह रक्त किससे ले सकता है, पहली बात तो ये, एक तो ए जो ए ब्लड ग्रुप का आदमी है या व्यक्ति है उससे तो रक्त ले ही सकता है, उसके साथ ये ओ से भी लेगा, क्योंकि ओ होता है जो सर्वदाता होता है, ठीक है। ये किसको रक्त दे सकता है, यानी रक्त किस किसको दे सकता है, यानी कि ये रक्त इसको दे सकता है, ए को तो देगा ही, क्योंकि समान समान ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके मध्य ब्लड का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन ये एबी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है एबी को, क्योंकि एबी में जो एंटीजन पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, बी, और अगर एंटीजन समान होंगे तो उसमें रक्त का थक्का जम जाएगा। लेकिन इसमें एबी में जो एंटीजन पाया जाता है वो बी पाया जाता है, और एंटीबॉडी पाया जाता है वो पाया जाता है एबी में जो एंटीजन पाया जाता है वो ए एंड बी यानी दोनों पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये सबसे रक्त ले सकता है। क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए बी दोनों होते तो उसमें रक्त का थक्का जम जाता, और एंटीजन तो समान होने चाहिए। अगर एंटीजन समान एंटीबॉडी समान होगी ना तो रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, ये होता है सर्वग्राही, ठीक है, सब में से ले सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं बी की, किसकी, बी की। बी किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है, ठीक है। चलो ठीक, बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, पहली बात मैंने आपको बताया था कौन सा रक्त समूह उसमें वही एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है, कौन सा रक्त पाया जाएगा, और एंटीबॉडी उसके विपरीत पाया जाएगा, मैंने ये आपको बताया था एंटी ए, ठीक है, कौन सा, एंटी ए, ठीक है। अब ये रक्त किससे ले सकता है, अब भाई ये बी से तो रक्त ले ही सकता है क्योंकि इसका समान है, और ओ से भी ले सकता है क्योंकि वो होता है सर्वदाता, ठीक भाई, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं कि किसको रक्त दे सकता है, बी को तो रक्त दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी होता है सर्वग्राही। ये फर्स्ट टॉपिक वहीं पे समझने की थी जो मैंने समझा दी, अब आप तो यहाँ से समझ ही जाओगे। इसके बाद में बात करते हैं ए बी, ठीक, ए बी एंटीजन इसमें कौन सा पाया जाएगा, ए व बी दोनों पाए जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि ये ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, ठीक है, वो है ए बी ब्लड ग्रुप जिसमें एब्सेंट रहता है एंटीबॉडी, क्या रहता है, एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहता है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, इसलिए सभी से ही रक्त ले सकता है। अगर इसमें ए बी एंटीबॉडी पाया जाता तो रक्त क्लॉटिंग हो जाती, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती, जिससे रक्त का थक्का जम जाता, रक्त का थक्का जम जाता तो क्या है कि यह मृत्यु हो जाती व्यक्ति की, है ना। तो अब बात करते हैं इसमें किससे रक्त ले सकता है, ये रक्त ले सकता है ओनली ए बी से, ठीक है। नहीं, ये रक्त किसको दे सकता है, सॉरी मैं बात कर रहा था कि रक्त किससे ले सकता है, लेते ओ से भी सकता है, ए बी से भी सकता है, ए बी से भी सकता है, यानी कि रक्त तो इससे भी ले सकता है खुद से, यानी कि जो इसके ब्लड ग्रुप के समान होगा, ए से भी ले सकता है क्योंकि सर्वग्राही है, बी से भी ले सकता है, और ओ तो सबको देता ही देता है क्योंकि ये तो दान करता है और ये दान करता है, यानी कि ये तो दान करता है और ये ग्रहण करता है, तो दोनों तो है ही है। वो तो सबको दे सकता है, ये भी सबसे ले सकता है, चारों ब्लड ग्रुप में से किसी से भी ले सकता है, लेकिन ये दे सकता है वो सिर्फ ओनली इसी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ए बी ओनली ए बी को ही दे सकता है ना, ले सबसे सकता है। भाई बोलते हैं ना, खुआओ तो कितना भी, पर मैं सिर्फ एक को ही खुआऊंगा चाहे मुझे पूरी दुनिया खुआ दे, ये बात है, जो मेरा खास होगा मैं उसको ही खुआऊंगा, ये बोलना चाहता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ओ की। अब ऐप से पूछा गया कि एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप्स में अनुपस्थित होती है, तो
एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप्स में अनुपस्थित होती है। ऐसा कौन सा है जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है? एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन क्या होता है? अनुपस्थित। ऐसा क्यों होता है? पहली बात करो, यानी कि ओ में अगर एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है, ये बात करते हैं, ए व बी, है ना। अगर इसमें एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इसलिए इसका रक्त तक कदम जाता है। तो इसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाता है और इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसलिए सभी को रक्त दे सकता है। अब ले किससे सकता है? ये ले तो ओनली एक से ही नहीं, दोनों से सकता है। किससे? ए से और बी से। अब ये ए और बी से क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें एंटीजन तो अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी होती है बी और ए, ठीक है। ए भी होती है तो एंटीबॉडी होती है, तो ये सबसे ले ही सकता है, ठीक है। एंटीजन है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं, डेथ होगी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि दे किसको सकता है? ये तो सबको ही दे सकता है, नहीं है दे किस, सॉरी गलती हुई थोड़ी सी, दोबारा। तो पहले बात कर रहे थे हम, ये दे किसको सकता है? तो देख ओ है तो ए को भी दे सकता है, पहली बात तो ये, ठीक। इसके बाद में ओ को भी दे सकता है, दूसरी बात ये, है ना। सॉरी 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 गलती हो गई, यानी कि पहली बात कर रहे हैं हम, ये ले किससे सकता है? ओ किससे ले सकता है? पहली बात देखो, ओ है तो ओनली ओ से, एक तो ओ से ही लेगा, ओ लेगा जो। ये दे किसको सकता है? वो देगा ए को, बी को, ओ को और ए बी को, ये चारों को दे सकता है, ठीक है। अब समझो, यानी ओ में ए बी एंटीबॉडी उपस्थित होती है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। ये ले सकता है, वो ओ से ले सकता है, दे सकता है वो ए बी और ओ और ए बी को, चारों को दे सकता है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, किसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती है, किसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये हमने यहां तक देख लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक दो तीन टॉपिक बताता हूं मैं आपको कि फर्स्ट बात ये याद रखना, समान समान ब्लड ग्रुप्स के मध्य, ब्लड ग्रुप्स के मध्य, ग्रुप्स के मध्य क्या होता है? रक्तों का आदान प्रदान कर सकते हैं, रक्त आदान प्रदान कर सकता है। यह आपको मैंने बता दिया था कि समान समान ब्लड ग्रुप्स है जो रक्त आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक। यानी जो समान है, जो समान समान है वो रक्त आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, ये बात कर रहे थे हम। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, ठीक। जिसमें भी अगर बात की जाए तो ए बी पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके बाद में बोलते हैं ओ को सर्वदाता कहते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं। इसमें भी अगर बात की जाए तो O माइनस, ठीक है। कौन से को सर्वग्राही कहते हैं, किसको सर्वदाता कहते हैं? जो ये है, किससे ले सकता है, किससे ले सकता है, ये बात कर रहे थे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे RH फैक्टर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।